अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, एक्सरसाइज 17.3 का आज लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 है इफ़ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यू, यानी यूनिवर्सल सेट के सबसेट हो, देन प्रूव द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टीज़। यानी हमें क्या करना है, प्रूफ करना है जो गिवन कंडीशन है उनको। ठीक है, तो उस क्वेश्चन नंबर 5 के 4 सब पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के बराबर है। दूसरी जो प्रूफ हमने करनी है कंडीशन वो क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तीसरा पार्ट है बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। और लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का बी इज इक्वल टू ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है, इसके लिए एक और भी कंडीशन गिवन है कि ए जो है बी का सबसेट भी होना चाहिए। ठीक है, और जो ओवरऑल कंडीशन है वो क्या है कि ए और बी जो है वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट होने चाहिए। तो इसको प्रूफ या इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि अज्यूम करते हैं कुछ सेट्स को, इन यूनिवर्सल सेट्स को अज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेंगे, और सेट ए के मेंबर्स को लेट कर लेंगे और सेट बी के मेंबर्स को लेट कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4, तो उसके लिए एक अलग से कंडीशन गिवन है कि ए सबसेट हो बी का। ठीक है, तो इसके लिए हम अलग से सेट सपोज कर लेंगे इस तरह के ए और बी सबसेट होंगे यूनिवर्सल सेट के भी, और ए जो है वो सबसेट होगा बी का भी। ठीक है, तो हम जो है ऐसे सेट सपोज कर लेते हैं जिसके मेंबर्स कम से कम हो, ताकि इनको प्रूफ करने में हमारे लिए आसानी हो। ठीक है, तो प्रूफ करने जा रहे हैं। पहला पार्ट प्रूफ, तो पहला पार्ट है पहले हम एक काम कर लेते हैं कि जो है सेट को सपोज कर लेते हैं। तो लेट यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इसी तरह सेट ए जो है उसके मेंबर सपोज कर लेते हैं कि वो है 1 2 और 3। ठीक है, और इसी तरह सेट बी के मेंबर सपोज कर लेते हैं 4 एंड 5। ठीक है, तो सेट ए बी जो है वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, जिसके सेट ए के मेंबर 1 2 3 हमने सपोज किए हैं। देखें 1 2 3 जो है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसी तरह बी भी सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, क्योंकि बी के जो मेंबर्स हैं 4 एंड 5 वो यूनिवर्सल सेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। सबसे पहले पार्ट हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो पहला पार्ट क्या है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले टेक कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहला काम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल, सबसे पहले ए के मेंबर्स हमने क्या सपोज किए 1 2 3, इंटरसेक्शन बी के मेंबर्स क्या हैं 4 एंड 5। इंटरसेक्शन में क्या काम करते हैं, जो दोनों सेट्स में कॉमन वैल्यूज होती है उनको राइट करते हैं। ठीक है, तो दोनों में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, तो इनका जो आंसर आएगा वो एक नल सेट आ जाएगा। ठीक है, देखें इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट कंडीशन नहीं है कि हमने सेट ए के मेंबर 1 2 3 रखने हैं और सेट बी के मेंबर जो है 4 5 रखने हैं। आप खुद से अज्यूम कर लो, यूनिवर्सल सेट्स भी खुद से अज्यूम कर सकते हो, लेकिन ऐसे हो कि सेट ए और सेट बी जो है वो सब सेट होना चाहिए यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, तो हमने जो सेट ए के मेंबर्स लिए हैं वो 1 2 3 लिए हैं और सेट बी के जो मेंबर्स लिए हैं 4 5 ले लिए। तो जब हम इनका इंटरसेक्शन निकालते हैं तो इनमें कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं आती, लिहाजा ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू होती है वो नल सेट होती है, यानी 5। ठीक है, अब जो है ये निकाल लेते हैं ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू को। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ए के मेंबर्स क्या है हमारे पास 1 2 3, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी क्या था, नल सेट यानी खाली। ठीक है, तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल,
यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट्स के मेंबर को जोड़ के लिखते हैं, ठीक है, लेकिन कोई रिपीटिशन एलिमेंट की या मेंबर्स की नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इनको जोड़ के लिखेंगे। सेट ए के मेंबर्स आ गए 1 2 3 और ए इंटरसेक्शन बी तो नल सेट था, लिहाजा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है 1 2 3। ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। नाउ वी आर गोइंग टू टेक राइट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है। सो टेकिंग right hand side which is equal to A intersection A union B। यहाँ भी सबसे पहले काम ये करते हैं कि यूनियन B की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो A यूनियन B विल बी इक्वल A के मेंबर्स हैं 1 2 3 यूनियन B के मेंबर्स क्या हैं 4 and 5। तो A यूनियन B विल बी इक्वल 1 2 3 4 and 5। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड A इंटरसेक्शन A यूनियन B, ठीक है। तो A इंटरसेक्शन A यूनियन B विल बी इक्वल, सबसे पहले राइट करेंगे सेट A के मेंबर्स क्या हैं 1 2 3 1 2 3 इंटरसेक्शन A यूनियन B के मेंबर्स क्या हैं 1 2 3 4 and 5। तो A इंटरसेक्शन A यूनियन B will be equal in intersection operator we write those elements which are common in both sets। तो कॉमन मेंबर्स क्या हैं दोनों सेट्स के 1 2 and 3 1 2 and 3। ये आ गई राइट हैंड साइड। तो देखें कंपेयर कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो कि A यूनियन A इंटरसेक्शन B के बराबर है जिसके मेंबर्स हैं 1 2 3, और राइट हैंड साइड जो कि बराबर है A इंटरसेक्शन A यूनियन B जिसके मेंबर्स हैं 1 2 3, ठीक है। तो पहले पार्ट जो था क्वेश्चन नंबर 5 का वो प्रूव हो गया, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 जो कि है A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B, ठीक है। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू A यूनियन B, ठीक है। तो A यूनियन B की वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के पहले पार्ट के लिए जो कि मैं जो मैंने साइड पे राइट कर लिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 इसके मेंबर्स थे, तो इसे दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वही सेट्स हैं, उन्हीं के लिए हम A यूनियन B की वैल्यू को फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उन्हीं के मेंबर्स दोबारा लिख लेते हैं जो पिछले क्वेश्चन में हमने पार्ट 1 के लिए हमने किए थे, A यूनियन B की वैल्यू को फाइंड किया था। तो उसके मेंबर्स थे 1 2 3 4 and 5। ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। नाउ वी आर गोइंग टू टेक राइट हैंड साइड। टेकिंग राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। तो यहाँ पे सबसे पहले काम हम ये करते हैं, ठीक है, यानी पहला जो स्टेप होगा उसमें A कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, दूसरे स्टेप में हम A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B की वैल्यू फाइंड करेंगे, और थर्ड और यानी फाइनल जो स्टेप होगा उसमें A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप A कॉम्प्लीमेंट। तो A कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस A। यूनिवर्सल सेट में से A की वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 माइनस A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है 1 2 3 1 2 and 3। तो कैंसिलेशन कर लेते हैं 1 2 3 1 2 3 माइनस हो गया। अब रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या है यूनिवर्सल सेट की, वो राइट कर लेंगे 4 and 5, और ये होंगे मेंबर्स A कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। अब जो है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल A कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो A कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है 4 and 5, इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या है 4 and 5। तो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट
अगेन जो है हम इंटरसेक्शन का ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। तो इंटरसेक्शन का ऑपरेटर में वो एलिमेंट या मेंबर राइट करते हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन हो, ठीक है। तो कॉमन मेंबर्स क्या है, 4 5, ठीक है। ये आ गई ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी की वैल्यू। अब ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले ए के मेंबर्स हैं 1 2 एंड 3, यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है, 4 एंड 5। अगेन यूनियन का ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। क्या करेंगे यूनियन के ऑपरेटर में, दोनों सेट्स के मेंबर्स को जोड़ के लिखेंगे, ठीक है। कोई एलिमेंट या मेंबर रिपीट नहीं करेंगे। तो 1 2 3 सेट ए के मेंबर्स और 4 5 जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी सेट के मेंबर्स हैं। तो 1 2 3 4 एंड 5, ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। अगेन कंपेयर कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो थी ए यूनियन बी जिसके मेंबर्स थे 1 2 3 4 एंड 5, और राइट हैंड साइड जो थी वो थी ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी जिसके मेंबर्स हैं 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3, इसमें हमने एक मिस्टेक ये की थी कि पिछली दफ़ा हमने ये लिखा हुआ था कि ए बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे यूनियन नहीं था, इसको हमने रेक्टिफाई कर लिया है, ये ए इंटरसेक्शन बी था, ठीक है। बहरहाल तो क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो अगेन एज यूजुअल टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू बी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं हुआ और ना हम इस्तेमाल करेंगे। तो बी की वैल्यू क्या है, सिर्फ सिंपली राइट करना है हमें बी की वैल्यूज़ या बी के मेंबर्स 4 एंड 5, ठीक है। ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। नाउ टेकिंग right hand side which is equal to A intersection B union A complement intersection B, ठीक है। तो पहले स्टेप में हम ये काम करेंगे कि इंटरसेक्शन B की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो A इंटरसेक्शन B विल बी इक्वल, सबसे पहले A के मेंबर्स है 1 2 एंड 3, इंटरसेक्शन बी के मेंबर्स हैं 4 एंड 5। तो इंटरसेक्शन के ऑपरेटर में हम क्या करते हैं, वो एलिमेंट्स या मेंबर लिखते हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन हो। तो कॉमन एलिमेंट्स क्या है, इनमें कोई भी नहीं है। तो इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई एक नल सेट, ठीक है। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी की वैल्यू को फाइंड करने जा रहे हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी की वैल्यू को फाइंड कर लिया था, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ राइट भी कर लिया है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 4 एंड 5, ठीक है। तो सेट्स वही हैं, हम इन्हीं वैल्यू को इस्तेमाल कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यानी 4 एंड 5 को, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ठीक है बच्चों। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है, नल सेट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है, 4 एंड 5। यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट्स के मेंबर्स को जोड़ के लिखते हैं, लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक तो ए यूनियन बी की जो ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू वो तो है ही नल सेट, ठीक है, यानी उसके पास कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इसके मेंबर्स हैं 4 एंड 5, ठीक है। तो यूनियन में जोड़ के लिखेंगे तो क्या आएगी हमारे पास मेंबर्स 4 एंड 5, ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। अब कंपेयर कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो कि सेट बी के बराबर है और उसके एलिमेंट्स क्या आते हैं 4 एंड 5, और राइट हैंड साइड जो कि है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी जिसके मेंबर्स हैं 4 एंड 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा पार्ट भी प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट कि B इज इक्वल टू ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन
बी, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एक कंडीशन गिवन है, इसलिए हमने जो सेट्स अज्यूम किए थे वो मैंने रेस कर लिए हैं। ठीक है, अब इसके लिए दोबारा से हम सपोजिशन कर लेते हैं कि लेट कि u इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, सेट A इज इक्वल टू 1 2 एंड सेट B इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। ये दोबारा सपोजिशन हमने क्यों की, वो इस वजह से की कि यहाँ पे कंडीशन थी कि A और B यूनिवर्सल सेट के तो सबसेट हों। ठीक है, और एक सब कंडीशन क्या है कि A जो है वो B का भी सबसेट हो। ठीक है, तो हम इसलिए हमने दोबारा सेट्स को सपोज कर लिया है कि देखें अब A जो है वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, B भी सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, और ये कंडीशन क्या है कि A B का भी सबसेट हो। तो देखें A के मेंबर्स 1 2 है जो B के अंदर एग्जिस्ट करते हैं 1 2। ठीक है, तो A सबसेट है B का भी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 है क्या कि B इज इक्वल टू A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। अगेन पहले लेफ्ट हैंड साइड को टेक करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू B। तो यहाँ पे कोई ऑपरेटर नहीं है, सिर्फ सेट B के मेंबर्स राइट कर दें। तो सेट B के मेंबर्स हैं 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। नाउ वी आर गोइंग टू टेक राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो सबसे पहले काम हम ये करेंगे पहले स्टेप के अंदर कि A कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे, उसके बाद A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B की वैल्यू को फाइंड करेंगे, और फाइनली A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। तो अच्छा सॉरी, टेकिंग नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड which is equal to A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। ठीक है, पहले स्टेप में A कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू, तो A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस A। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स राइट करेंगे। यूनिवर्सल सेट्स के मेंबर हैं 1 2 3 4 एंड 5 माइनस A के मेंबर्स क्या हैं 1 2। तो A कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल 1 2 माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग मेंबर्स जो सेट U के हैं यानी यूनिवर्सल सेट के हैं वो राइट कर लेंगे, जो के हैं 3 4 एंड 5। तो A कॉम्प्लीमेंट के मेंबर्स आ गए 3 4 एंड 5। नाउ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। सबसे पहले A कॉम्प्लीमेंट के मेंबर्स 3 4 एंड 5, इंटरसेक्शन B के मेंबर्स हैं 1 2 3 एंड 4। तो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B बराबर होगा, इंटरसेक्शन का ऑपरेटर है। अगेन हमने वो मेंबर्स राइट करने हैं तो जो दोनों सेट्स में क्या हो, कॉमन हो। ठीक है, तो कॉमन मेंबर्स क्या हैं 3 4। ठीक है, तो 3 4 आ गई किसकी वैल्यू, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B की वैल्यू को। अब लास्ट स्टेप जो फाइनल स्टेप है वो क्या है कि A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B की वैल्यू को फाइंड करना। तो A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B विल बी इक्वल A के मेंबर्स 1 2 यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B, इसके मेंबर्स क्या है 3 एंड 4। तो A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B विल बी इक्वल A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू होगी। अगेन यूनियन का ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, तो यूनियन के ऑपरेटर में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के मेंबर्स को जोड़ के लिखते हैं। ठीक है, तो लेकिन कोई भी एलिमेंट या मेंबर रिपीट नहीं करते हैं। तो देखें A के मेंबर्स आ गए 1 2, और A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B के मेंबर्स क्या हैं 3 एंड 4। तो ये आ गई राइट हैंड साइड। अब कंपेयर कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी B, जिसके मेंबर्स थे 1 2 3 4, और राइट हैंड साइड थी A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B, जिसके मेंबर्स है 1 2 3 4। ठीक है, तो ये भी प्रूव हो गया। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।